बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि श्री नामदेव जी के घर में अग्नि प्रकट हुई, अग्नि लग गई थी, आग लग गई थी। उस आग को भी भजन कर रहे थे, वहां से उठे नहीं। और गांव वालों ने कहा झोंपड़ी में आग लग गई बाबा। तो श्री नामदेव जी ने कहा जिसने लगाई है वही बुझाएगा। और अग्नि को भी नारायण के रूप में देखा, वहां भी भगवान के दर्शन हुए। और दूसरे दिन माता रुक्मणी के सहित भगवान ने स्वयं झोंपड़ी, देखिए कलिकाल की घटना है भैया, ये स्वयं भगवान ने घर बनाया भक्त नामदेव जी का। संत कहते हैं कि सुनो और परिचय जो जा आए ना कवित माज, बांझ भई माता क्यों ना जो न मति पाकी है। हो तो एक साह तुलादान को उछाए भयो दयोपुर, सबे रहो नामदेव रागी है। प्यारे भक्तों, श्री नामदेव जी की प्रेम भक्ति का परिचय देने वाले और अन्यत्र बहुत चरित्र हैं, और कई बार वो अलग अलग संतों की जो टीका है उनमें प्राप्त होता है। लेकिन ये हम लोग सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा शास्त्र का कहना है कि इन चरित्रों को सुनकर भी जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी, नहीं टिकी, भैया रे, ऐसे व्यक्ति का तो इस भूमि पर आना ही बेकार है। उसकी माता बंध्या क्यों ना हुई, अर्थात उसका जन्म व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे ऐसे संत महापुरुषों की ये कथाएं, जिसमें से निरंतर रस की धारा, अमृत रस की धारा जो बहती है, उसको भी कोई ना समझे, उसको भी कोई ना पान करे, तो धिक्कार है भैया। प्यारे भक्तों, पंढरपुर की एक घटना है, जहां जिस गांव में श्री नामदेव जी भक्त रहते थे, उस गांव में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। और उसने एक दृढ़ निश्चय किया, एक अनुष्ठान किया, और उसने तुलादान का उत्सव मनाया। और सभी साधु ब्राह्मणों को, जो भी भक्त लोग थे, सबको सोना, जितना वजन था ना, उतने वजन के बराबर सबको तुलादान दिया, ने सोना तोल के दिया। नगर के सभी ब्राह्मण साधु लोगों को सोना दिया। सेठ ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? बोले नहीं, कोई नहीं रहा। हाँ महाराज, बोले एक भक्त बंदा रह गया है। कौन? बोले श्री नामदेव जी। वो सुना है भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं। हाँ महाराज, वो बहुत पहुंची हुई चीजें, उनका जरूर आप तुलादान करें। और वो केवल रह गए हैं और सब हो गए। सेठ ने कहा तो फिर बुला कर लाओ। और सेठ ने नौकर मुनीम को बुलाने के लिए भेजा। प्यारे भक्तों, और वो आ गए और आकर कहा कि महाराज वो तुला दान करना है, दान देना है। तो श्री नामदेव जी ने कहा भैया रे, दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये इतना वाक्य बोलकर, इतना कहकर, बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली बार, फिर दूसरी बार ये शब्द वहां कहा। और जो जाने वाले थे उनको भी लौटा दिया 2 बार। और यहां आकर के भी यही शब्द बोला। लेकिन तीसरी बार अति आग्रह किया
और इतना देखकर सेठ जब रोने गाने लगा तो श्री नामदेव जी ने कहा ठीक है भैया। तो सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो। इतना कहा कर और कहो हमसे क्या काम है, क्या कहते हो। तो सेठ जी ने कहा आप मेरे द्वारे किए गए, मैंने जो अपने द्वारा थोड़ा कार्य किया है उसमें से कुछ धन स्वीकार कर लीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए और भयो भलो तेरो दीजो जो पे आशा लागी। देखो वो सेठ भी इतना दान कर रहा था लेकिन उसको अहंकार नहीं था। उसके शब्द यही थे कि आप मुझसे दान लोगे मैं भी धन्य हो जाऊंगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। श्री नामदेव जी ने कहा देखो तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब ऐसा ना सोचो कि धन देने से ही होगा, क्योंकि भैया रे संत की कृपा जहां हो जाए, संत चरण पड़ जाए तो वो धन ही है, कल्याण ही होता है। श्री नामदेव जी ने कहा कि अब मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है और आपका कल्याण हो गया है, आपको देने की जरूरत नहीं है। और जब चलने लगे तो कहा नहीं महाराज कुछ तो लो। तब श्री नामदेव जी ने कहा आपकी जो प्रबल इच्छा हो वो दीजिए। और फिर आगे क्या लीला की कि जाके तुलसी है ऐसे, तुलसी के पत्र मांझ लिखो, आधो राम नाम या सो तोल दीजिए। कहा परिहास करो डरो है लाल देख, होत कैसो ख्याल या को पूरो करो रीजिए। लायो एक कांटो ले चढ़ायो पात, सोना संग भयो बड़ो रंग सम होत नहीं छीजिए। और लई सो तराजू जासो तुले मन 5-7, जाति पातों को धन धरो पे न दीजिए। तात्पर्य कहा कि भैया जो तुम्हारी इच्छा है वो दीजिए। और श्री नामदेव जी ने एकमात्र सर्वस्व श्री गोविंद चरण प्रिय तुलसी महारानी को प्रणाम किया और ऐसे तुलसी जी के पत्ते में पत्ता स्वीकार किया और उस पत्ते में आधा जो राम है ना, श्री राम जो नाम है वो केवल रा लिख के उसे दे दिया सेठ को और कहा सेठ जी ज्यादा इच्छा नहीं है, केवल ये तुलसी का जो पत्र है इसके बराबर मुझे दे दो। सेठ को लगा बाबा जी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, इतने बड़े दरबार में इतने बड़े सेठ के यहाँ और ये छोटी सी वस्तु मांग रहे हैं। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए। ये क्या आपने मुझे एक पत्र दे दिया है और इससे तो आप मेरी दान देने वाले की हंसी उड़ा रहे हो। अरे महाराज कुछ बढ़िया सा लो जिससे मेरी भी हंसी ना हो। श्री नामदेव जी ने कहा भैया इसके बराबर जो सोना आए वो तौल कर देखो तो सही। अरे तुम्हारी दृष्टा से बराबर आए तो ठीक है, नहीं करेंगे, आप तौलिए तो सही। और उसको तराजू पर, बड़े तराजू पर रखा। सेठ का भाव था कि ठीक है देखता हूं कितना ज्यादा आए तो बड़ा तराजू लिया। श्री नामदेव जी ने कहा कि इसके बराबर सोना तोल कर देखो। और फिर एक विचित्र खेल होता है भक्तों, यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा श्री नामदेव जी ने सेठ को कहा। और सेठ जी तो बड़े प्रसन्न और सेठ जी सोना वो कांटे में तुलसी पत्र रखे तोलने लगे। पूरा 1 2 4 मन 4 10 मन सोना चढ़ाया।
लेकिन वो तुलसी पत्र वाला जो पल्ला था वो तो उठे ही ना। और उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का जो ठेला तुलसी पत्र था उसके बराबर सेठ जी के पूरे घर में सोना नहीं, सोना खत्म। सेठ जी बड़े उदास। और आस पीस में जिससे 5-7 तोला जो इधर उधर जो हुआ वो भी सब डाल दिया, लेकिन उस पर एक और तुलसी पत्र और घर का संपूर्ण सोना चांदी आदि खदानी सब रख दिया। पूरा ना पड़ने पर जाति कुटुंब वालों का भी रख दिया। बहुत सा धन रखा, परंतु वह तुलसी का पत्र बराबर नहीं हुआ। आधो राम नाम उसके बराबर भी नहीं हुआ। प्यारे भक्तों, ये तुलसी पत्र का भी बड़ा महत्व है। एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को कर दिया था दान, तो नारद जी ने ये बताया था। अब ये चरित्र हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित रखता है। आधो राम नाम, भाव प्यार से राधे राधे राधे।